हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल पे। और आप सब कैसे हो? आए हो आप सब बहुत बहुत अच्छे हो। और गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी सुबह की टाइम है तो मैं सुबह की काम कर रही हूँ। सुबह उठकर झाड़ू लगा रही थी मैं। और ना आज है संडे, तो संडे का ब्लॉग है मेरा ये। तो आज हम लोग ने थोड़ा लेट करके ही उठे हैं। देखो सूरज कितना ऊपर उठ गया है। तो बहुत टाइम से सो रहे थे हम लोग और एक साथ ही उठे हैं। मैं, मेरी बेटी और हस्बैंड जी, हम तीनों एक साथ ही उठ गए थे। तो फिर मैंने बिस्तर को साफ़ किया और मेरी बेटी अभी इधर उधर घूम रही है। अभी भी वो ब्रश नहीं किया है, तो मैं बोल रही थी उसको जब फटाफट ब्रश कर लो, उसके बाद मैं आप दोनों को मतलब हस्बैंड जी और बेटी को खाना देकर फिर कुछ देकर उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊंगी। तो अभी हस्बैंड जी का ब्रश करना हो गया है और मेरा वैसे जो काम था झाड़ू लगाना वो हो गया है, अभी कर रही हूँ मैं। तो अगर फ्रेंड मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर जाना फ्रेंड। तो ये ना बाहर की साइड का है, हम लोग के रास्ता की साइड, बरामदे का साइड का है। तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा रही थी। वो वाला जो बाइक दिख रहा है ना आपको, तो वो वाला बाइक मेरे हस्बैंड जी का नहीं है। उन्होंने थोड़ा सा सर्विसिंग के लिए दिया है बाइक को। तो बोल रहे थे कि एक दिन लगेगा तो आपका तो ज़रूरी होगा आप इधर उधर जाने के लिए। तो ये वाली बाइक उन्होंने दिया है उन लोगों ने कि ये आप ले जाओ और हम लोग एक दिन में आपके बाइक दे देंगे। तो आज देने वाले हैं बाइक। तो ये दूसरा वाला मतलब हम लोगों का नहीं है, किसी और का है। और मैं यहाँ पर पोछा लगा रही थी। यहाँ पर हम लोगों का बाइक रहता है ना, तो मिट्टी लग गया था। तो झाड़ू लगाने से भी नहीं जा रहा था, इसका ऐसे दाग लग गया था। तो वही मैं साफ़ कर रही थी यहाँ पर। तो बरामदे के साइड में भी थोड़ा सा लग गया था, वही साफ़ कर रही थी। और यहाँ पर देखो एक छोटा सा झाऊ घास, इसको बोलता है झाऊ घास। तो ये मैं मार्केट से लेकर आई थी कुछ दिन पहले ही। जिस दिन मैं पार्लर गई थी उस दिन। तो मुझे मायके जाना था, तो वहाँ पर मैं ले जाऊँगी। मेरी मम्मी बोल रही थी ये वाले जो मतलब इसको तो छोटा सा ही प्लांट है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो हमारे वहाँ पर अगर मिलेगा तो तुम ले आना। तो वही मैं ख़रीद कर लाई थी, पर मेरा तो मायके जाना भी नहीं हुआ है। देखती हूँ कब जाती हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने चाय और मुरमुरे के साथ हस्बैंड जी को दे रही थी, और मेरे बेटी को चाय और बिस्किट। क्योंकि मुझे नहाने में थोड़ा लेट हो जाएगा ना, तो हस्बैंड जी बोल रहे थे, बहुत सारा कपड़ा भी था धोने के लिए। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि कुछ चाय बनाकर दे कर जाओ। तो फिर हाथ मुँह धोकर आकर फिर मैंने चाय बनाकर दिया हस्बैंड जी को और मेरी बेटी को। तो फिर मैंने फटाफट से नहाकर आ गई थी। ये देखो, तो मुझे टाइम नहीं मिला फ्रेश होने के लिए ज़्यादा, और ठंड भी लग रहा था। तो सुबह सुबह नहाने के आने के बाद तो कोई भी स्वेटर नहीं पहनी हूँ मैं, वैसे ही किचन में लग गई हूँ। तो हस्बैंड जी जाएंगे मार्केट, क्योंकि आज है संडे। संडे के दिन हम लोग का सब्जी मार्केट जाते हैं हस्बैंड जी, तो वही जाएंगे। तो मैं बोल रही थी कि सुबह का कुछ खा कर जाओ। वैसे भी चाय और मुरमुरे तो ज़्यादा देर तक पेट में नहीं रहेगा, तो भूख लग जाएगा आपको, तो आप खा कर ही जाओ। फिर सब्जी मार्केट आने आते आते तो टाइम ही लग जाएगा। तो मैं फटाफट से ये घुगनी है जो ब्राउन कलर का छोला है ना, तो उसको मैं रात को ही भिगो कर रख दिया था। तो मैं सोची थी कि सुबह जल्दी उठूँगी तो फटाफट से बना दूँगी, पर इतना लेट हो जाएगा मेरा उठते उठते, मुझे नहीं पता था। तो इसलिए मैंने फटाफट किचन में आकर फिर ये छोले बना रही थी, छोले और रोटी बना लिया था। हस्बैंड जी बोल रहे थे नहीं आकर खाऊंगा मैं, मेरा लेट हो जाएगा। मतलब ज़्यादा लेट हो जाता है तो सब्ज़ी अच्छा नहीं मिलता है, अच्छा और फ्रेश सब्ज़ी ख़त्म हो जाता है फटाफट से, क्योंकि मार्केट तो सुबह सुबह ही लग जाता है, बहुत ही सुबह।
तो इतना देर हो गया है, तो इसलिए बोल रहे थे कि मैं जाता हूँ, बाद में आकर खा लूँगा। तो मैं बोल रही थी कुकर में फटाफट से सीटी देगा तो टाइम ही नहीं लगेगा। और मैं ना छोले को पहले से उबाल कर नहीं बनाती हूँ, ऐसे ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। प्याज से फ्राई कर कर मसाले से सब एक साथ फ्राई करने के बाद अगर सीटी देती हूँ ना, तो वो छोला जो है, छोले वो खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मेरी बेटी आकर बोल रही थी पापा जा रहे हैं, तो मैं उनको बोली कि रुक जाओ, अभी होने ही वाला है। तो मैंने फटाफट से फिर बनाकर फिर उनको दे दिया। और मेरा ये देखो छोटा सा डिब्बा है ये आटे का। और आज ही ना मेरे एक फ्रेंड की गोद भराई की रस्म है, तो मुझे वहाँ पर भी जाना है फटाफट से खाना बनाकर। तो इसलिए मैं और भी जल्दी जल्दी काम भी कर रही थी, क्योंकि मुझे रेडी भी होना है, फिर 2 बजे निकलना है मुझे। तो इसलिए फटाफट कर रही थी। सुबह जब उठी तो मेरा तो एकदम मतलब क्या बोलूँ कि कहीं पर जाना है और इतना काम है, कैसे करूँगी, कैसे जाऊँगी, ये सोच कर ही तो मेरा मतलब कि हालत ख़राब है। फिर फटाफट से किया मैंने, इतना इतना ज़्यादा काम, कपड़ा, नहाना, घर का काम, खाना बनाना, खाना देना, सुबह की दोपहर की। तो इसलिए मतलब कैसे मैंने काम किया मैं ही जानती हूँ। तो फटाफट से मैं रोटी बना लिया है और हस्बैंड जी को दे रही थी। मेरा दोस्त मतलब मेरे बेटी का फ्रेंड की मम्मी, उसका गोद भराई की रस्म है, तो वहीं पर जाने वाली हूँ मैं। तो अभी मैंने खाना नहीं खाया है, सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो मेरा ना बाल सूख जा रहा था, तो मैंने हेयर सीरम लगाने के लिए चलाई हूँ, क्योंकि सूखा हुआ बालों में हेयर सीरम अच्छे से नहीं लगता है, गीला हुआ बालों में अच्छा लगता है, इसलिए मतलब अच्छा लग जाता है। तो इसलिए मैं फटाफट से आई कि चलो पहले ये सीरम को ही लगा लेती हूँ, उसके बाद जो है मेरा ब्रेकफास्ट वो करूँगी मैं। और मैं कपड़ा भी नहीं सुखाने के लिए लेकर गई थी, तो पहले मैं मेरे बालों को अच्छे से ठीक कर लूँगी, उसके बाद मैं छत पर भी जाऊँगी कपड़ा सुखाने के लिए। तो चलो फिर आप भी बने रहो मेरे चैनल पर। और अभी मैं आ गई हूँ छत पे कपड़ा सुखाने के लिए। और फ्रेंड हस्बैंड जी अभी सब्जी मार्केट से आ गए हैं सब्जी लेकर। तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका था और छत पर कपड़ा भी मैंने देकर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्जी धो रही हूँ, सारे सब्जी को। तो ये मेरा अभी आदत बन चुका है, जब से कोरोना आया है ना, तब से मैं सब्जी को
धोकर। आंटी जी भी ऐसे ही करती है, तो मैं भी करती हूँ। और सब्ज़ी को धोकर सुखाकर उसके बाद फ्रिज में रखती हूँ। ऐसे तो अच्छा ही है ये आदत, क्योंकि सब्ज़ी भी साफ़ रहता है और फिर ज़्यादा धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आदत लग गया है अभी। तो इस वाले जो गमला है उसमें ही मैं पानी भरकर सब्ज़ी धोती हूँ। और वहाँ वहाँ पर ना मैं एक पॉलीथीन का जो बस्ता है वो रख कर आई हूँ नीचे। तो वहाँ पर मिट्टी है, धूप भी है पर मिट्टी है, तो मिट्टी में सब्ज़ी रखूँगी तो मिट्टी लग जाएगा, इसलिए मैं एक पॉलीथीन का बस्ता रख दिया है वहाँ पर। और वहीं पर देती हूँ, बस्ते के ऊपर ही देती हूँ सब्ज़ी को। और पानी झरने के लिए सूख जाएगा और धूप भी लग जाएगा थोड़ा सा, तो धूप भी लग जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ पर दे दिया है। और हस्बैंड जी मछली भी लेकर आए हैं, छोटा छोटा मछली, तो उसको भी मैं साफ़ करूँगी अभी। और फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मेरा अभी खाना बनाना कंप्लीट हो चुका है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ, सिंपल सा साग और मछली बनाई हूँ मैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि छोटा छोटा मछली था ना, उसको साफ़ करने में भी टाइम लगता है। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मेरे हस्बैंड जी तो नहीं जाएंगे, क्योंकि गोद भराई के रस्म में लड़कों का एंट्री नहीं होता है, इसलिए तो हस्बैंड जी रहेंगे, इसलिए मुझे खाना बनाना पड़ा। और मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं। तो मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ एकदम, मतलब। और फिर मैं अभी रेडी हो गई हूँ, और मेरे फ्रेंड की ना आज गोद भराई का रस्म है, तो वहाँ पर जा रही हूँ। और ये देखो, मेरा आज ही आया है ये पार्सल, मीशो से आया है। तो इसको ओपन किया है मैं तब, तो इसको भी पहन कर जाऊँगी। और ये है एक इयररिंग्स, ये देखो। कितना बड़ा बड़ा वाला है, ये देखो। चलो इसको मैं पहन कर देखती हूँ कैसा लगता है। और फ्रेंड, ये वाले इयररिंग्स कैसा है, कैसा हुआ है, और मुझ में कितना अच्छा लग रहा है, तो ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि हस्बैंड जी को मैंने दिखाया ना, तो वो बोल रहे थे कि अच्छा नहीं है, और मेरे बेटी को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो अच्छा लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था।
तो पता नहीं मुझ मुझ पे कितना अच्छा लग रहा है। तो ये तो आप सभी कमेंट कर बताना, क्योंकि अपने आप ही कोई कमेंट कैसे कर सकता है अपने आप पर। कोई और कमेंट करे ना कि अच्छा है, आप पर अच्छा लग रहा है, तो ये पहनकर तब एक दिल को तसल्ली मिलता है कि हाँ ये बाहर मैं पहनकर जा सकती हूँ, क्योंकि मुझ पर अच्छा लग रहा है। और कुछ अच्छा नहीं बोलते हैं तो मतलब कि नहीं ये वाली शायद अच्छा नहीं है, मैं पहन कर जाऊँगी तो बाहर वाले मुझे बोलेंगे कि हाँ कैसा पहन कर आई है। तो वही बात है। तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा इयररिंग्स मुझ पर कितना अच्छा लग रहा है। और मेरी बिटिया भी तैयार नहीं हुई है, मतलब ऐसे तो कपड़ा पहन लिया है, तो इसका बाल मैं अभी तक नहीं बनाई हूँ, तो वही मैं बना रही थी और रेडी भी हो गई थी यहाँ पर मैंने। और फिर मेरे फ्रेंड के लिए ये वाले गिफ्ट लिया है मैंने। एक कुर्ती है, ये देखो मेरे साड़ी का ही कलर का है। तो अभी तो वैसे तो साड़ी दिया जाता है, तो साड़ी ना वो नहीं पहनती है ज़्यादा, तो इसलिए उसके लिए कुर्ती ले लिया है मैंने। चलो अभी निकलती हूँ। रेडी होकर बाहर निकल रही थी, तभी मुझे याद आया कि हाँ मुझे कुछ और भी लेना है। तो वही मैं एक सिंदूर ले लिया है और एक महावर मतलब आलता जो बोलता है, तो वो दोनों देना पड़ता है। और मिठाई जो है मैं वो बाहर से ले लूँगी, जब जाऊँगी निकल कर तभी ले लूँगी। और यहाँ पर मैंने ये वाली स्वेटर जो उस दिन ख़रीद कर लाई हूँ वो मैंने डाल दिया है। और फिर मैं अभी निकल रही हूँ, ये देखो। और ये वाली स्वेटर मैंने पहन लिया है, तो ठंड लगेगी। चलो निकलती हूँ।